गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8। नाम है इसका एडवर्टाइजमेंट। आज हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी कंपनी को अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। विदाउट एडवर्टाइजमेंट आज कोई भी कंपनी जो है वो मार्केट में कंपटीशन में अपने को आगे नहीं ले जा सकती। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग है आपके एडवर्टाइजमेंट इंप्लीज एनी पेड फॉर्म, यानी जिसके लिए कंपनी किसी न किसी पेमेंट तरह का पेमेंट करती है, फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल, यानी ये किसी पर्सनल व्यक्ति का एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, कंपनी की तरफ से एडवर्टाइज होता है जिसका कोई स्वरूप नहीं है। नॉन पर्सनल प्रमोशन एंड non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services। यानी जो भी काम किया जा रहा है कंपनी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसके लिए कंपनी कुछ ना कुछ पे कर रही है, और ये एक नॉन पर्सनल जो है काम है जिसमें किसी भी पर्टिकुलर किसी पर्सन का यूज नहीं किया जा रहा है या पर्टिकुलर किसी पर्सन को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, बल्कि जो कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रमोशन किया जा रहा है। अब हम ये देखेंगे कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी किस लिए कंपनी जो है वो एडवर्टाइजमेंट करती है। तो नंबर 1 है इंक्रीज इन सेल। नेचुरल है, कंपनी जब सेल को बढ़ाना चाहती है तो वो समय समय पर जो है एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेती है। नेक्स्ट ये है अट्रैक्ट न्यू कस्टमर, यानी जो कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट्स को पहले से ही यूज कर रहे हैं उनके अलावा एडवर्टाइजमेंट दिखाने का कारण ये होता है कि जब एडवर्टाइजमेंट बार बार किसी कस्टमर के द्वारा देखा जाता है तो वो व्यक्ति भी जो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदता वो भी अट्रैक्ट हो जाता है और उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदने लगता है। तो अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। इसके बाद है एक्सेस्टिंग न्यू मार्केट, यानी एग्जिस्टिंग न्यू मार्केट का मतलब ये है कि ऐसे मार्केट्स जहां पर कंपनी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल नहीं होते। अगर बार बार कंपनी के द्वारा अपनी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो उन मार्केट में भी कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड आने लगती है और कंपनी को वो न्यू मार्केट मिल जाता है अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए। इसके बाद है परस्यूडिंग कस्टमर फॉर परचेजिंग पर्टिकुलर ब्रांड। कंपनी अपने ब्रांड का जो एडवर्टाइजमेंट करती है वो मजबूर करती है उसमें कस्टमर को कि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड की चीज़ों को ही परचेज करें, यानी उनके जो माइंड सेटअप होता है उसको चेंज करने का प्रयास करती है। इसके बाद है इंक्रीज अवेयरनेस एंड टुवर्ड्स, यानी इसमें वो जो आपके कस्टमर की अवेयरनेस है प्रोडक्ट्स के बारे में, ब्रांड्स के बारे में, उसको इंक्रीज करने का प्रयास करती हैं। फिर ये परचेजिंग देयर ब्रांड अगेन एंड अगेन। जब कोई कस्टमर कंपनी की चीज़ों को एक बार परचेज कर लेता है तो कंपनी ये प्रयास करती है कि बार बार एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो कस्टमर को इस प्रकार से मोटिवेट करती है कि वो कस्टमर जो है उनकी चीज़ों को बार बार परचेज करने के लिए मजबूर हो जाए। लास्ट इसका है स्विच टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्ट्स, यानी अगर कंपनी के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से, इफेक्टिव तरीके से किया जा रहा है, तो जो कस्टमर होते हैं कंपनी उनको मजबूर कर देती है कि वो अदर प्रोडक्ट से कंपनी के प्रोडक्ट्स पर स्विच हो जाए, यानी अदर कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदने के बजाय उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदना स्टार्ट कर दें। ये तो थे कंपनी के जो एडवर्टाइजमेंट करने के ऑब्जेक्टिव्स थे। अब है कंपनी के जो एडवर्टाइजमेंट करने के जो तरीके हैं, यानी मीन्स हैं एडवर्टाइजमेंट के, वो कौन कौन से हैं। तो 2 प्रकार के मीन्स हैं आपके। एक तो है एक्सटर्नल, यानी कंपनी के जो बाहर की तरफ होते हैं, और दूसरे होते हैं इंटरनल एडवर्टाइजमेंट, यानी आंतरिक तरीके से। इसमें नंबर 1 है एक्सटर्नल में वॉल्स। आपने देखा होगा जगह जगह सड़कों पर, चौराहों पर, दीवारों पर जो है वो एडवर्टाइजमेंट लिखे होते हैं। तो ये एक तरीका होता है किसी भी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने का, क्योंकि वहाँ पर आते जाते लोग जो होते हैं वो दीवारों पर लिखी हुई एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते हैं और उनसे संबंधित नॉलेज लेते हैं। फिर है पोस्टर एंड होर्डिंग्स। आपने देखे होंगे बड़े बड़े चौराहों पर, सर्कल्स पर बड़े बड़े जो है होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं,
और वो होर्डिंग्स जो होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट से संबंधित होते हैं। तो जब लोग उस एरिया से निकलते हैं तो निकलते ही बड़ी सी होर्डिंग पर जो है लोगों की नजर जाती है और वो उसको पढ़ करके उसका एडवर्टाइजमेंट समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल एंड साइन बोर्ड। होर्डिंग्स में और इलेक्ट्रिकल साइन बोर्ड्स में इतना ही अंतर होता है कि होर्डिंग्स जो होते हैं वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रिसिटी होर्डिंग्स होते हैं उनमें लाइटिंग की व्यवस्था भी की जाती है, जिससे कि वो रात में भी एकदम से चमकते हैं और जो निकलने वाले मतलब लोग होते हैं वो कभी भी उनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन एडवर्टाइजमेंट। हमने देखा है बसों में, गाड़ियों में, ट्रेन में जगह जगह जो है वो एडवर्टाइजमेंट चिपका दिए जाते हैं। तो ये जो तरीका है ये ट्रांसपोर्टेशन एडवर्टाइजमेंट भी एक एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका है। इसके बाद है इंटरनल एडवर्टाइजमेंट, यानी अंदर जो एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है कंपनी के वो कैसे किया जा रहा है। तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर अपने घर में सब में आता है, सबके घर में आता है। उस न्यूज़पेपर में भी जगह जगह जो है वो भरा हुआ होता है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट से। तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और एक होता है नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो होता है इसके लिए एक पर्टिकुलर पेज और एक पर्टिकुलर जगह फिक्स होती है जहां पर ये एडवर्टाइजमेंट हमेशा ही छापे जाते हैं। जैसे हम ये कहें गवर्नमेंट के टेंडर वगैरह जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर पेज पर, या आप देखते हैं कि किसी के डेथ की सूचना होती है तो वो भी एक पर्टिकुलर पेज पर लिखी जाती है। तो ये तो होते हैं आपके क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, और कुछ होते हैं नॉन क्लासिफाइड जो किसी भी पेज पर कहीं पर भी छापे जा सकते हैं। तो ये तो थे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद है मैगजीन एडवर्टाइजमेंट। तरह तरह की मैगजीन मार्केट में बिकती हैं, जो फिल्मी मैगजीन भी हो सकती हैं, एजुकेशन से संबंधित मैगजीन्स भी हो सकती हैं, उनके अंदर भी एडवर्टाइजमेंट जो है वो किए जाते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके मैगजीन एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद आपके हैं सैंडविचमैन एडवर्टाइजमेंट। सैंडविचमैन एडवर्टाइजमेंट क्या है? आपने ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज में देखा होगा कि किसी भी पर्सन को एक अजीब से कपड़े पहना करके, जैसे हम ये कह सकते हैं कि सर्कस का एक जोकर, इस प्रकार के कपड़े पहना करके और उसको आगे पीछे जो है उसके पोस्टर लगा दिए जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के, और जब वो सड़कों पर निकलता है तो लोग उसके आगे पीछे लगे हुए पोस्टर्स को पढ़ते हैं, उसको अजीब सी उसकी पोशाक ड्रेस देख करके उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है ये कहलाता है सैंडविचमैन एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद है डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट बाय द पोस्ट। आपने कई बार देखा होगा कि बाय पोस्ट भी जो है हमारे घर कई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट भेजे जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित है, गवर्नमेंट सेक्टर के संबंधित जो भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो डायरेक्ट घर पे पोस्ट किए जाते हैं। इसके बाद है एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजमेंट। तो हम ये देखते हैं टीवी पर है, मोबाइल पर है, अनेक जगह ऐसी चीजें हैं जहाँ पर हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन वहाँ भी हमको तरह तरह की जो चीजें हैं उनके एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। इसके बाद है पॉइंट टू परचेज एडवर्टाइजमेंट, यानी जिस जगह कस्टमर परचेज करने के लिए जा रहा है वहां पर भी एडवर्टाइजमेंट हमको देखने को मिलता है। इसका एक अपन उदाहरण लें तो अपन किसी दुकान पे परचेज करने के लिए जा रहे हैं किसी भी चीज को, और उस दुकान में एक पर्टिकुलर एक जो रैक है उसमें केवल एक चीज रखी हुई है और उसके चारों तरफ जो है वो पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि कंपनी उस चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रही है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है ये पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजमेंट कहलाता है। यह हमारा आपके एडवर्टाइजमेंट से संबंधित हमने मीनिंग पढ़ा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स पढ़े और उसके बाद मीन्स ऑफ आपके एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिए। इसके आगे का टॉपिक जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।